स्वागत है बच्चों सिंप्लीफाई और मैथ्स में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड वीडियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस के बारे में पढ़ा था कि पाइथागोरस का प्यार था राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के भी हम लोग बारे में पढ़ा था कि एक को हम लोग बेस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उससे फॉर्मूले भी हम लोगों ने जनरेट किए थे कि पाइथागोरस साहब ने जाते जाते राइट एंगल ट्रायंगल के प्यार में क्या कह के गए थे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये उन्होंने बताया था। आज हम लोग फिर दोबारा पढ़ेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक में कि अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया तो हम लोगों ने कहा था कि ये क्या है, बेस है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो उसका नाम भी होगा एबीसी। राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल बना हुआ है। याद रखिए केवल एक ही एंगल होता है, राइट एंगल होता है बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में बी से दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं और पी से दिखाते हैं। अब देखिए यहां पर हम जो एंगल है उसको थीटा लेते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। और ये वाला जो एंगल है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हम लोग जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारा बच्चा लोग जानता होगा इसको। एंगल ए की वैल्यू क्या है, 90। इसको यहाँ पे नोट कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। एंगल बी की वैल्यू को आपने क्या सपोज किया था, थीटा। नाउ एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 प्लस 90 को शिफ्ट करेंगे माइनस 90 प्लस थीटा को शिफ्ट करेंगे माइनस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज 90 माइनस थीटा। ये हो गई एंगल सी की वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी, 90 माइनस थीटा। ये वैल्यू हो गई एंगल सी। अब बच्चों अगर हम इस चीजों को जान गए हैं तो हम अब इसके आगे इसको नोट कर लीजिए, और उसके आगे हम सीखते हैं कि रेशियोज के बारे में, रेशियोज के बारे में जानकारी लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री के कुल कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उनका जो नेम है, नेम उनका क्या क्या है, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन और कॉट। बच्चों यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिस कर रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। रेशियो ये जो साइन कॉस है ना, ये साइन कॉस है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। यहाँ पर हम ये जो प्लेस है ना, यहाँ पर आप एक्स भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फाई भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या डिमांड है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। साइन एक्स भी आप लिख सकते हो, साइन थीटा भी आप लिख सकते हो, साइन 45 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है, और यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू भी हो सकती है, जिसको आप लोग कांस्टेंट कहते हैं। ये फिक्स वैल्यू भी हो सकती है। तो दोबारा देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जिनके नाम है साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन और कॉट। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में इनको कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
और ये जो नीचे लिखा हुआ ना साइन, साइन क्या आता है? बिना थीटा साइन सुना, बिना थीटा साइन सुना, गाना सुने जग सुना सुना लागे रे तेरे बिना, तो बिना थीटा साइन सुना और बिना साइन समझ गए होंगे आगे क्या कहना चाह रहे? थीटा सुना जब दोनों का मिलन होता है, ठीक है ना। अब आगे इसके बढ़ते हैं और थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियोस को। तो साइन बोला थीटा से, क्या बोला? साइन बोला थीटा से दर्द दिलों के कम हो जाते, कब? जब मैं और तुम जब हम हो जाते। तो साइन बोला थीटा से क्या बोला? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम जब हम हो जाते। तो यानी कि जब साइन थीटा बनता है तो इसकी वैल्यू डिफाइन होती है, इसकी वैल्यू डिफाइन की जा सकती है, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है, ना बाबा ये नहीं होता है, ये गलत है, ये कभी मत समझिएगा। तो अब समझ गए होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा ये वैल्यूएबल हो, थीटा कहीं और हो, टेन कहीं और हो, तो सर जी दर्द बढ़ते रहेंगे, दर्द कम नहीं होंगे। दर्द तो कम तब होंगे ना जब दोनों मिलेंगे। चलिए आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद करने का सबसे आसान तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल सोना चांदी तोल। अब आप कहेंगे ये क्या लिखी? अरे भाई देखिए क्या लिखे हैं, पंडित, P फॉर पंडित, H फॉर हरे, B फॉर बद्री, H फॉर हरे, P फॉर प्रसाद, B फॉर बोल, सोना फॉर S, चांदी फॉर C, तोल फॉर T। तो बच्चों ये शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को याद कर सकते हैं। P/H ये साइन का रेशियो बनता है, P/H इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा। अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा का रेशियो इस ट्रायंगल के साइन थीटा P/H। आगे बढ़ते हैं, C फॉर cos, चलो cos द रेशियो B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बद्री अपॉन हरे, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो शॉर्ट फॉर्म पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल सोना चांदी तोल। आई थिंक आपको भूलेगा नहीं, इसको में नोट कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताए थे, बाकी 3 ही बताए थे। अगर बच्चा लोग ये 3 याद है तो अगला 3 गिफ्ट, अगर ये 3 याद है तो अगला 3 उपहार है आपके लिए। साइन का अपोजिट cosec होता है H/P,
कॉट होता है d/p। तो अगर बच्चा को साइन याद तो कोसेक याद, कॉस याद तो सेक याद, टेन याद तो कॉट याद। तो बच्चा याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी दौल। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा t/p tan थीटा cosec थीटा h/p sec h/p cot d/p। बच्चा लोग दोबारा बता रहे हैं, p इज फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेन्यूज, b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेन्यूज, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस। तो बच्चा ये बोलेगा नहीं, एंड दैट इज शॉर्टकट तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। तो आज हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पाइथागोरस के बारे में डिस्कस कर लिया, आज हम लोगों ने आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं आइडेंटिटी और पाइथागोरस के कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन का, तो वेट करिए अगले वीडियोज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।